तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे कि हम अपने गिटहब अकाउंट पे किस तरह से अपने किसी प्रोजेक्ट को या प्रोफाइल को या पोर्टफोलियो को डिप्लॉय कैसे करते हैं। लाइक एक आपके प्रोजेक्ट का या आपके पोर्टफोलियो की एक लिंक क्रिएट कैसे करते हैं गिटहब के थ्रू। हमारा एक गिटहब अकाउंट है, तो स्टार्ट करते हैं। गिटहब अकाउंट को जैसे ही आप ओपन करेंगे, लाइक इसको सबसे पहले कि हम ये देखेंगे कि हमारी एक रिपोजिटरी क्रिएट हुई है या नहीं। हमारे पास इतनी सारी रिपॉजिटरीज हैं, यहाँ पे सामने 4-5 रिपॉजिटरी ऑलरेडी बनी हुई है, बट मुझे क्या करना है कि एक अलग से मैंने एक मैं ये दिखाता हूँ कि मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया है। जैसे ये मेरा पोर्टफोलियो है, ठीक है। ये इस पोर्टफोलियो को मैं चाहता हूँ कि इस पोर्टफोलियो को ये मेरा एक वेबसाइट क्रिएट हुआ है। इस पोर्टफोलियो को मैं सिंपल गिटहब के थ्रू डिप्लॉय करना चाहता हूँ, बिकॉज अभी तो ये मेरा एक वेबसाइट है, नॉर्मल वेबसाइट क्रिएट हुआ है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट JS के कोडिंग के थ्रू। सो ये अभी ओपन हो रहा है। अ, इसे मैं ये चाहता हूँ कि गिटहब के थ्रू एक मुझे लिंक प्रोवाइड हो जाए, लाइक कहीं से भी इस लिंक को एक्सेस करूँ तो ये मेरा खुल जाए, ओपन डायरेक्टली ओपन हो जाए। ये मेरी पोर्टफोलियो है, ठीक है। इसे मैंने बनाया है, बट ये अभी अ, अगर मैं किसी को सेंड करूंगा तो ये डायरेक्टली ओपन नहीं होगा, बिकॉज इसमें कई सारे फाइल्स यहाँ पे ये सब सारी फाइल्स अवेलेबल हैं। ये फाइल्स इसमें अभी भी डिप्लॉय नहीं हुए। तो इस पोर्टफोलियो को डिप्लॉय करने का एक इजी स्टेप मैं बताता हूँ, बहुत ही कम टाइम में एंड कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये जैसा कि मेरा ये गिटहब का अकाउंट है, ओके। इससे मैं क्या करूंगा कि पहले सबसे पहले मैं इसमें रिपॉजिटरी क्रिएट करूंगा। यहाँ से मैंने बताया था न्यू रिपॉजिटरी, ओके। मैं एक रिपॉजिटरी अपना किसी भी नेम का रिपॉजिटरी बनाता हूँ, लेटेस्ट पोर्टफोलियो, ओके। लेटेस्ट पोर्ट सॉरी, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, ओके। लेटेस्ट पोर्टफोलियो के नाम से मैं एक रिपॉजिटरी क्रिएट कर लूंगा। ऑब्वियसली पब्लिक होनी चाहिए, ये सारी कुछ सेम रहेगा। ये रिपॉजिटरी जैसे ही क्रिएट होगा, बस इसे क्या करना होगा कि अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, ओके। यहाँ से मैं फाइल्स को अपलोड करूंगा, बिकॉज अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि गिटहब की एक इनकी एक कंडीशन है, लाइक कि बहुत सारी फाइल्स एक साथ ये अपलोड नहीं हो सकती, बिकॉज ये जो है इतनी सारी फाइल्स अगर मैं डायरेक्टली अपलोड करूंगा इसमें, ये वन बाय वन होगी भी नहीं। लाइक 4 फाइल्स ये वन टाइम में 4 फाइल्स ये उठाता है, तो ये 4 फाइल्स मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं डायरेक्टली इसे कर सकूं, बिकॉज मुझे इसमें कई सारे फाइल्स और भी हैं। तो ये 4 फाइल्स ऊपर से 4 फाइल्स उठा रहा है, तो ये मेरा डायरेक्ट अपलोड नहीं हो पाएगा यहाँ से। तो मैं सिंपल एक काम ये करूंगा कि इसमें क्या होगा कि मैं एक ऐप सॉफ्टवेयर आता है गिटहब डेस्कटॉप, ओके। गिटहब डेस्कटॉप, सिंपली गिटहब डेस्कटॉप आप टाइप करेंगे तो गिटहब डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। गिटहब डेस्कटॉप का ये पहला वाला जो लिंक है, इसे आप डायरेक्टली ओपन करेंगे। ओके, यहाँ से ये डाउनलोड फॉर विंडोज, ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ये आपका सेटअप डाउनलोड होगा, ओके। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। सेटअप को जैसे ही ओपन करेंगे इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम, और इंस्टॉल होने के बाद ये कुछ इस तरह से शो करेगा। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे का ये गिटहब डेस्कटॉप का ऐप है, आइकन है, ओके। इसे आप ओपन करेंगे। अब ये हमने एक सेकंड मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो गिटहब की प्रोफाइल है आपकी, ओके, इसे डायरेक्टली यहाँ से पहले आप मेन डैशबोर्ड पे आएंगे। यहाँ पे देखेंगे हमारा एक रिपॉजिटरी क्रिएट हुआ है, ये एक खाली रिपॉजिटरी है, ओके। इस रिपॉजिटरी में कुछ फाइल्स एंड जो हमारी ये सारी फाइल्स हैं, ओके, ये मेरे पोर्टफोलियो की फाइल्स हैं, इन्हें अपलोड करना है। तो ये डायरेक्टली अपलोड तो होगा नहीं, तो मैंने क्या किया कि इसे ऐसे ही एज इट इज छोड़ देंगे। डायरेक्ट डेस्कटॉप को ओपन करेंगे। ये यहाँ से इसमें क्या होगा मैं बताता हूँ। यहाँ से मैं फाइल पे जाऊंगा, ये डायरेक्टली आपके वहां पे साइन इन के लिए प्रोसेस करेगा। साइन इन करने के बाद आपके अकाउंट ये डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर लेगा अपने में। तो यहाँ से क्लोन रिपॉजिटरी करेंगे, ओके। क्लोन रिपॉजिटरी में यहाँ पे जो मैंने रिपॉजिटरी क्रिएट करी है, सारी रिपॉजिटरीज के
आपको लिस्टिंग कर देगा। ये जो मैंने रिपॉजिटरी क्रिएट करी है ये रिपॉजिटरी आपको शो करेगा। इस पे हमें क्लिक करना होगा एंड क्लोन कर देना होगा। ओके, ये सारी रिपॉजिटरीज में से, हाँ, ये हो गया। ये आपकी क्लोनिंग उस रिपॉजिटरी की क्लोनिंग कर रहा है, जैसा कि देखा आपने। यहाँ पे ये सारा, ये तो हमारे पास कुछ भी फाइल्स नहीं है। अब मुझे क्या करना होगा, इसमें मुझे फाइल्स अपलोड करने होंगे। ओके, सो इसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि जैसे ही मैं यहाँ पे रिपॉजिटरी को क्लोन करा लूंगा, उसके बाद यहाँ पे शो इन एक्सप्लोरर शो करेगा। शो इन एक्सप्लोरर पे जैसे ही ओपन करूंगा, ये मेरी एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है इसने। ये मैं देखूंगा कि यहाँ पे इसने ई ड्राइव में, को जैसे ही मैं लोकल वॉल्यूम ई करूंगा, यहाँ पे एक इसने न्यू रिपोजिटरी लाइक न्यू फाइल, यहाँ पे इसने डुप्लीकेट फाइल यहाँ पे क्रिएट कर दी है। अब मेरा जो मेरा ओरिजिनल फाइल है उस फोल्डर को मैं ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद इसके सारे फाइल्स को मैं कॉपी करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये इन्हें मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसे मैं बैक करूंगा एंड जो इसने क्रिएट करा है ये डुप्लीकेट फोल्डर, इस फोल्डर में मैं सारे फाइल्स को पेस्ट मारूंगा। ओके, ये रहा, ये फाइल्स को पेस्ट कर लिया। अब देखते हैं, हमने यहाँ पे ओरिजिनल फाइल्स में से ये सारी फाइल्स को, इन सारी फाइल्स को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे मैं देखूंगा, जैसे ही गिटहब ओपन करता, गिटहब डेस्कटॉप ओपन करूंगा, इसमें यहाँ पे ये सारे फाइल्स को यहाँ पे ये शो कर रहा है। लाइक हमारी जितनी भी फाइल्स हैं, इन सारी फाइल्स को शो करा। 244 चेंज्ड फाइल। ओके, इन सारी, इसलिए इतनी सारी फाइल्स हैं, इसलिए ये फाइल्स को वो वहां पे अपलोड नहीं कर पा रहा था गिटहब पे। इसके बाद मैं कुछ भी समरी दे दूंगा यहाँ पे कि दिस इज माय फाइल्स फॉर पोर्टफोलियो। ओके, ये सारे फाइल्स फॉर लेटेस्ट पोर्टफोलियो, लेटेस्ट पोर्टफोलियो, ठीक है। अब यहाँ पे कमिट टू मेन करूँ, जैसे ही कमिट टू मेन करूंगा, ये सारी फाइल्स को उस रिपॉजिटरी में स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। ये थोड़ा सा कुछ सेकंड्स लेगा। तो फ्रेंड्स देखेंगे, कमिटिंग टू मेन से ये इसने कमिट कर लिया है। अब बारी आती है पब्लिश, पब्लिश योर ब्रांच। ये ऑप्शन आपको शो करने लगेगा, पब्लिश योर ब्रांच। द ब्रांच करंट ब्रांच हैज नॉट बीन पब्लिश्ड टू रिमोट येट, बट बाय publishing it to GitHub you can share it, open a pull request and collaborate with others। ओके, लास्ट प्रोसेस ये है कि आप जो 244 फाइल्स जो थी यहाँ पे हमारी, उसे इसने कमिट तो कर लिया बट पब्लिश नहीं किया। पब्लिश करने के बाद ये वहां पे स्टोर हो जाएगा। तो लास्ट प्रोसेस ये है कि हमें इसे पब्लिश कर देना है। तो जैसे ही मैं इसे पब्लिश ब्रांच करूंगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे कंप्रेसिंग करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को कंप्रेस कर रहा है ये अपने अकॉर्डिंग, ताकि ये उस रिपोजिटरी में स्टोर हो सके, अपलोड हो सके। ओके, तो जैसे ही ये पब्लिक कर लेगा, पब्लिश कर लेगा एंड ये यहाँ वहां पे शो करने लगेगा। ओके, ये इसने यहाँ पे कर लिया। अब लास्ट फेच जस्ट नाउ। ओके, ये इसने फेच कर लिया। अब यहाँ पे मैं अपने पोर्टफोलियो वाले रिपॉजिटरी को ओपन करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आपके सामने ये रहा। ये जो जो फाइल्स मैंने इंपोर्ट करी थी, जो जो फाइल मैंने ओरिजिनल फाइल्स को कॉपी करके पेस्ट कर दिए, सारे फाइल्स यहाँ पे इस रिपॉजिटरी में, लेटेस्ट पोर्टफोलियो में यहाँ पे ये अपलोड हो चुके हैं। ये सबसे इजीएस्ट वे था। अगर आपकी कोई भी फाइल, बड़ी से बड़ी फाइल, बहुत ज्यादा फाइल्स, कई सारी फाइल्स हैं जो कि अपलोड करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, बहुत हैवी हैवी फाइल्स, तो उन फाइल्स को हम गिटहब डेस्कटॉप के थ्रू अपलोड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे गिटहब डेस्कटॉप का काम फिनिश हो चुका है। यहाँ से हमें अब इस गिटहब डेस्कटॉप की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बिकॉज हमें जो जो फाइल्स चाहिए थे ये सारी फाइल्स हमारी यहाँ पे स्टोर हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें ये देखना है। देखो, मैंने यहाँ पे सब उसमें डाला था, दिस इज माई फाइल्स फॉर लेटेस्ट पोर्टफोलियो, यहाँ पे उसने शो कर लिया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन है लाइक एक तरह से। तो इस फाइल्स इस रिपॉजिटरी के बाद, इसको अपलोड होने के बाद मैं क्या करूंगा, सेटिंग्स में जाऊंगा। ओके, यहाँ से स्टेप थोड़ा समझने लायक है। सेटिंग्स में गए, रिपॉजिटरी नेम ऑलरेडी शो कर रहा है, ब्रांच देख रहा है, मेन में ये सारा कुछ बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा। सेटिंग्स के जाने के बाद यहाँ पे पेज, ये जो लेफ्ट साइड में ऑप्शन है, इसमें पेजेस में जाएंगे। ओके, पेजेस में जैसे जाएंगे, यहाँ पे शो कर रहा है डिप्लाई फ्रॉम ए ब्रांच। ओके, ये बिल्कुल सही है।
अब यहाँ पे ये करना है, ब्रांच सेट करना है हमें, मेन ब्रांच। बिकॉज हमारा जो ब्रांच है वो मेन ब्रांच है, हम हमारा कोई रूट नहीं है, डायरेक्ट ब्रांच है, ब्रांच पूरे ब्रांच को ही मुझे डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो इसमें ये हो गया, इसमें ये कर दिया। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे जाऊंगा, लेटेस्ट पोर्टफोलियो पे जाऊंगा। देखो तुझे तो प्यारा, इसे सेव करो। जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा और फिर मैं पोर्टफोलियो पे जाऊंगा। ओके, यहाँ पे ये देखो, ये जो येलो कलर की डॉट दिख रही है, यहाँ से ये कर रहा है, इस सारे फाइल्स को ये चेक कर रहा है। ओके, इन सारे फाइल्स को ये चेक करेगा, एंड चेक करने के बाद बिल्ड करेगा। अभी बिल्डिंग प्रोसेस में है, यहाँ पे आप खुद ओपन करके देख सकते हैं। उसके बाद स्टेटस शो करेगा, लाइक स्टेटस शो करेगा, ये कंप्लीट, ये तो कंप्लीट हो चुका है इसका। ओके, यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। ये देखते हैं, ये देखो रिपोर्ट बिल्ड स्टेटस, ये भी कर लिया। अब इसके बाद लास्ट प्रोसेस इसका डिप्लॉयमेंट का, और ये डिप्लॉय कर रहा है। ओके, यहाँ पे इसने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, बैक जाऊंगा, इस पोर्टफोलियो पे गया। इसने यहाँ पे ये ग्रीन कलर की टिक मार्क लगा दी, जिससे हमें पता चलता है कि ये हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो चुका है। अब सेम सेटिंग्स में गए, पेजेस में गए। पेजेस के बाद यहाँ पे हमें इसने एक लिंक प्रोवाइड कर दी है, और इस लिंक को मैं जैसे ही विजिट करूंगा, ओके, ये मेरी पोर्टफोलियो यहाँ पे बन के रेडी है। अब इस पोर्टफोलियो का जो ये जो लिंक है, ये जो लिंक है, इस लिंक को मैं कहीं से भी कॉपी करूंगा। ओके, कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इस पेस्ट करूंगा इसे, जैसे ही पेस्ट करूंगा ये देख कर लूंगा, यहाँ पे हमारा ये पोर्टफोलियो डायरेक्टली ओपन हो गया है, ठीक है। अब इस लिंक को मैं कहीं पे भी शेयर करूँ, लाइक मैं देखता हूँ दूसरे ब्राउजर पे, चेक करता हूँ। इस ब्राउजर को मैंने ओपन करा, ओके, यहाँ पे मैं इस लिंक को कॉपी पेस्ट करता हूँ, एंड यहाँ पे ये देखेंगे कि तो फ्रेंड्स, ये सारा कुछ बिल्कुल सही सलामत है, एज इट इज। ये तो मेरे पास क्या हुआ, एक लिंक, ये इस प्रोजेक्ट की पोर्टफोलियो की एक लिंक हमारे पास आ गई है। इस लिंक को मैं कहीं पे भी शेयर करूंगा, कहीं भी, लिंक्डइन पे, कहीं व्हाट्सएप पे, किसी को भी शेयर करना हो आप शेयर कर सकते हैं। ये लिंक हम आपकी एक सिक्योर लिंक है, जिसके थ्रू हम आपके पोर्टफोलियो या प्रोजेक्ट्स पे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी। ओके, अब जैसा कि यहाँ से मैं ये पब्लिश करने के बाद, अब मुझे चाहिए कि ये पब्लिश नहीं करना, लाइक इसे मुझे, इसमें कुछ मुझे चेंजेस करने हैं, तो चेंजेस भी कर सकते हैं। चेंजेस करने के पहले तो इसे अनपब्लिश कर लेंगे, और सारा प्रोसेस फिर से स्टार्ट से लेके एंडिंग तक का करेंगे, कि सेटिंग्स में गए, डिप्लॉय करेंगे सारा कुछ, उसके बाद वन बाय वन ये सारा प्रोसेस खत्म करेंगे। अब यहाँ पे मैं अनपब्लिश कर देता हूँ। ओके, अब ये जो मेरा पोर्टफोलियो का है, ये पब्लिश नहीं हुआ है। अब मैं उस लिंक को अगर पेस्ट करूंगा, तो वो पेस्ट नहीं होगा। ओके, तो फ्रेंड्स, ये था मेरा प्रोजेक्ट को कैसे बिल्ड करना है, उसकी रिपोर्ट्स के स्टेटस को चेक करना है, एंड देन उसे डिप्लॉय करना है। ये सारी चीजें गिटहब के थ्रू मैं कैसे, हम कैसे 10 मिनट या 5 मिनट के अंदर अंदर डायरेक्टली किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी पोर्टफोलियो को, बड़े से बड़े फाइल्स को अगर हमें रिपॉजिटरी में ऐड करने हैं, उन्हें कैसे डेस्कटॉप, गिटहब डेस्कटॉप के थ्रू ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर। सो और करने, ऐड करने के बाद इसे डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। सो ये था हमारा गिटहब अकाउंट पे प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत कुछ मैं लेके आऊंगा। तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए। कोई भी क्वेरी हुई, कोई भी प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस हुए, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, एंड ईमेल के थ्रू मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।